अपने स्कूलिंग करियर का सबसे बड़ा कमबैक करना है और मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे तुम इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। बट शर्त इतनी सी है कि इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैंने चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक भी मेंशन किए हैं कि इन टॉपिक को अगर आप पढ़कर गए तो इन टॉपिक से ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। एंड इफ यू वांट कि सर वो क्वेश्चंस ही दे दो जो कि एग्जाम में हमें दिख जाए, तो कमेंट डाउन बिलो निर्भय और वो पीडीएफ तुम तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर और आज बात करेंगे 45 दिनों में ऐसा क्या करें कि हम 100 में से 100 नंबर ला सकें और इस टारगेट या हिस्ट्री के सबसे बड़े कमबैक को अचीव कर सके अपने करियर के। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर समाधान पे बात करेंगे। तो 45 दिन बचे हुए और अभी तक सिलेबस भी नहीं हुआ, प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं और एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है और उसके साथ साथ एम तो हमारा 100 में से 100 लाना है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हर वो बच्चा फेस कर रहा है इस मोमेंट में, इस वीडियो को कहीं ना कहीं देख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ टिप लाया हूं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि चीजें याद नहीं रहती, तो दो ऐसी टिप्स हैं जो कि तुम्हें याद करने में मदद करेगी। वो क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली टिप की बात करते हैं जिसको कहते हैं ब्लर्टिंग टेक्निक। बेटा इसको एक मैं किस्से से समझाता हूं। जैसे आप कभी गर्मियों की छुट्टियों में कभी नानी के घर जाते हैं तो वहां पे मामा मौसी आपको कहानियां सुनाते हैं। मामा ने अगर कोई किस्सा सुनाया कि मैं किसी पहाड़ पर गया था और वहां पे मुझे भूत दिखा, अब वो किस्सा तुम्हें दिमाग में थोड़ा याद रहेगा। जब वापस अपने घर जाओगे अपने दोस्तों को सुनाओगे कि मेरे मामा को भूत दिखा था, तो अपना उसमें ना थोड़ा बहुत तुम्हें उस स्टोरी को याद रखोगे और थोड़ा बहुत अपना मिर्च मसाला डाल दोगे। उसी प्रकार इस ब्लर्टिंग टेक्निक को कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं या एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को एक बार वन टाइम रीड कर लीजिए। जितना भी वन टाइम रीड कर रहे हो फुल फोकस के साथ रीड करो कि तुम उस चीज को एक बारी में याद करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कहानियां सुनते हैं अपन। फिर किताब को बंद कर लो और एक खाली पन्ना लो और खाली पन्ने में जितना तुम्हें याद है उसको लिखने की कोशिश करो। मान लीजिए देयर वर 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स थे और उसमें तुम्हें बहुत जोर लगाकर मात्र 3 पॉइंट ही लिख पा रहे हो या 4 पॉइंट ही लिख पा रहे हो। दैट शोज कि तुम एक गो में, एक रीडिंग में अगर 4 पॉइंट लिख पाए तो मान लीजिए 4 पॉइंट तुम्हें याद हो गए। अब मुश्किल से ही भूलोगे इन चीजों को। बचे हुए 2 पॉइंट का क्या करना है, रिवाइज करो, वापस लिखो। ऐसे तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी और वो चीज तुम्हें दिमाग में एकदम पुष्टि हो जाएगी, मतलब तुम उसको भूल नहीं पाओगे। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड माना जाता है और प्राचीन काल से इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आती है दैट इज हमारा लाइटनेस सिस्टम फॉर फ्लैश कार्ड्स। नाउ हमें ना अपने बचपन पे जाना पड़ेगा। हम बचपन में जब हमें कुछ नहीं आता था एजुकेशन में, तब भी हमें सिखाई जाती थी कुछ चीजें, कुछ अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। जैसे कि एप्पल की स्पेलिंग आपने कैसे याद करी होगी। एप्पल का एक कार्ड है जहां पे उसकी फोटो लगी हुई है और उसके नीचे उसकी स्पेलिंग है। अब अगर आप बचपन से बड़े हो गए हो तो फ्लैश कार्ड का लेवल भी बड़ा कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू हैव लॉट ऑफ ऐसे टर्म्स, लॉट ऑफ ऐसी डेफिनेशंस जो कि आप याद नहीं रख पाते, याद करते हो तो जल्दी भूल जाते हो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज ऐसे कुछ टफ टॉपिक्स के फ्लैश कार्ड बना लो, उसका डायग्राम्स लगा लो, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दो और उसके नीचे उसका हेडिंग लिख दो, उसके ऊपर उसका हेडिंग लिख दो। You can read these फ्लैश कार्ड्स चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, खेलते खेलते, और इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से आप चीजों को बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स आपको बहुत काम आती है और इसी का एक बड़ा वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं वन पेजर नोट्स। ये फ्लैश कार्ड्स की तरह ही है लेकिन थोड़ा बड़ा वर्जन है। एक चैप्टर एक पन्ने में है। अब आप सोचिए एग्जाम के सेंटर के बाहर आप खड़े हुए हो और आपके पास मात्र आधा घंटा है या 15-20 मिनट है और उस 15-20 मिनट में तुम अपने नोट्स खोल रहे हो जिसमें एक चैप्टर 50-50 पन्ने का है और 20 चैप्टर है। रिवीजन क्या, एक चैप्टर का रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो कैसे करोगे। हर एक चैप्टर को एक पन्ने में उतार लो, वन पेजर नोट्स। ये वन पेजर नोट्स मान लीजिए 20 चैप्टर है तो 20 पेज में पूरा आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड 15 मिनट में रिवाइज करके अंदर एग्जाम देखने जा सकते हो। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका माना गया है अगर आपको रिवीजन करना है और चीजों को याद रखना है तो। ठीक है, उसके बाद वी हैव 5 मिनट ब्रेक्स। नो व्हाट इज दिस 5 मिनट ब्रेक, मैं आपको बताता हूं। देखो 5 मिनट का ब्रेक लेने का कंसेप्ट क्या है। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद 1 घंटे का आप लोग ब्रेक ले रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि एक आदमी को ब्रेक लेने के लिए मात्र 5 मिनट की जरूरत होती है। 5 मिनट में उसकी बैटरी पूरी फुल रिचार्ज हो जाती है। तो आप 3 घंटे मत पढ़िए, आप आधे घंटे इफेक्टिवली पढ़िए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आधे घंटे वापस पढ़िए
और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और 5 मिनट के ब्रेक में चाहे तो आप किसी दोस्त को फोन लगा लो, मम्मी पापा से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, या व्हाटएवर यू वांट टू डू, किसी म्यूजिक को सुन लो। लेकिन एक कॉमन चीज याद रखना, जब ऐसे अगर आप 6 घंटे के लिए करते हैं तो उसमें से आप 5.5 घंटे इफेक्टिवली पढ़ चुके हो और मात्र आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया है। दिस शोज कि इससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। शॉर्ट टाइम पे अगर आप पढ़ते हो तो कंटिन्यूअसली लंबा लंबा बैठने की जरूरत नहीं है आपको, छोटे छोटे गैप में इंटरवल लो। 30 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, ये आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और अगर मैं इसका एक लॉजिक प्रूव करूं तो आपके स्कूल में पीरियड्स भी 30 मिनट, 45 मिनट या 40 मिनट्स के होते हैं, और कॉलेजेस में भी पीरियड्स जो होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो इतने मिनट की होती है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है, तो इस चीज को जरूर याद रखना। इसके बाद आता है आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर गए तो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। नेशनल इनकम हो, मनी एंड बैंकिंग हो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस पेमेंट, या आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कर जानी ही चाहिए। इफ यू वांट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस, सो देयर आर सम फ्यू क्वेश्चंस जिनको आप देखकर जा सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में जाके आप इसको पढ़ लेना। बेटा ये कुछ हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझा, उसको स्टडी किया, और फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने मिलेंगे। तो इनको जरूर पढ़कर जाना। लेकिन इससे रिलेटेड अब 2 प्रॉब्लम आती है। पहली चीज कि हमने सर सिलेबस ही नहीं किया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ऑब्वियस सी बात है इस टॉपिक को कैसे समझेंगे। और दूसरी बात, 100 में से 100 कैसे आएंगे अगर हमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। तो आगे के 2 पॉइंट में मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, हजारों लाखों व्यूज हैं, जाओ अच्छे से पढ़ो और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो। अब पैटर्न समझना, एक चैप्टर उठाया, उसका वन शॉट देखा, अच्छे से उसको समझा, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन करने से क्या है बेटा, टॉपिक की ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और एग्जाम में तो क्वेश्चन ही करोगे तो अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। क्वेश्चंस करने के बाद उसको रिवीजन करने के लिए बोर्ड एक्सप्रेस पर जाओ और उसका रिवीजन कर लो। यानी कि चैप्टर 1 पे गए, वन शॉट देखा, क्वेश्चंस करे, रिवाइज करने के लिए बोर्ड एक्सप्रेस देख लिया। फिर चैप्टर 2 पर जाओ, उसका वन शॉट देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, और रिवीजन करने के लिए बोर्ड एक्सप्रेस देख लो। तो ऐसे करते 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 आप अपने 20-25 चैप्टर जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट में, वो आप कर सकते हो और बहुत आसानी से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, ये वीडियोस तो बहुत समय से अवेलेबल है। सिलेबस अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि आज भी हो जाएगा? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। आज भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कोर रीजन है कंसिस्टेंट ना होना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 20 वीडियो कैसे देखूं, पहली देखता हूं, दूसरी देखता हूं, तीसरी देखता हूं, चौथी देखता हूं, पांचवी देखता हूं, फिर मन नहीं लगता सर पढ़ाई करने में, फिर छोड़ देता हूं। मतलब मन नहीं करता कि मैं ऐसे जो साल भर नहीं किया वो 45 दिन में कैसे हो जाएगा यार। मतलब वो मोटिवेशन नहीं आता कि मैं 20 वीडियो देख के एकदम खत्म कर लूं। आपके मोटिवेशन वीडियो के बाद तो मैं ऐसा करता हूं कि भाई पहाड़ी चढ़ जाऊंगा, लेकिन मोटिवेशन ना 2 दिन के बाद चलता नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, और मैं जानता हूं कि तुम लोग जो सुन रहे हो वो इस चीज से रिलेट भी कर पा रहे हो। इसीलिए किसी एक गुरु की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, एक मेंटर होता है ना। जैसे आपने देखा होगा टाइम टेबल बनाया, अगर 5 बजे अगर आपको पढ़ने बैठना था सुबह, और मान लो आपकी नींद खुली 7 बजे, तो ये नहीं कि आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ, आप उसको स्किप ही कर दोगे, क्या अरे छोड़ो अब कल से चालू करते हैं अपना टाइम टेबल, आज तो जैसा जा रहा है वैसे जाने देते हैं। ये काम आपका क्लासेस के साथ नहीं होता। मान लीजिए आपकी शाम को 5 बजे क्लास है, तो भले ही आदमी ना मन मार के बैठेगा, लेकिन बैठेगा जरूर, और जाने अनजाने में उसकी पढ़ाई हो जाती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमारा बैच लो, मैं बोल रहा हूं जितने बैचेस हैं सबको देखो, जहां तुम्हें समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, लेकिन मेंटरशिप जरूरी है बेटा। वन शॉट वीडियोस ना एक हद तक ही काम कर पाती हैं। ये रिवीजन पर्पस के लिए होता है। एक चैप्टर जो कि नॉर्मली आपको 7-8 क्लास में पढ़ाया जाता है, वो आपको 1 घंटे में समझाया जा रहा है, तो थोड़ी एफिशिएंसी तो ऊपर नीचे हो जाती है ना। जिनने पढ़ा हुआ होता है उनके लिए ज्यादा कारीगर होता है, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं वन शॉट थोड़ा सा उनके लिए कम कारीगर होता है। यानी कि 100 में से आप 80 नंबर ले आओगे वन शॉट देखकर, लेकिन बाकी बचे 20 मार्क्स का क्या? हमें तो 100 में से 100 लाना है ना। उन 20 मार्क्स के लिए, उन 37 मार्क्स के लिए, उन 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको किसी मेंटर की जरूरत है। बेटा गुरु और शिष्य का रिलेशन इतना अनोखा क्यों माना गया है? एक शिष्य को यही नहीं पता कि उसे क्या नहीं पता। जब उसे गुरु बताता है कि बेटा यहां तू गलत कर रहा है,
बोर्ड ऐसा थोड़ी हिट एंड ट्राई कि इस बार खराब हो गया तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। एक बार रिजल्ट चढ़ गया ना, माथे पर लेकर घूमना पड़ता है, भले फिर बाद में आप अरबपति क्यों ना बन जाओ, आप उस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए चांस लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक मेंटर होना जरूरी है, गुरु के सानिध्य में रहकर सीखना बहुत जरूरी है, तभी आपका वो जर्नी 100 में से 100 कंप्लीट हो पाता है। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंसिस्टेंट, जिनको भरोसा नहीं है कि जो अभी तक नहीं कर पाए सिलेबस कंप्लीट, वो अभी भी शायद मतलब 5-10 दिन बाद, अभी तो देख लेंगे वीडियो फिर वो कहीं मिस हो जाएगा, दो स्टूडेंट शुड टेक बैच, क्योंकि क्लास जब होगी ना वो मन मार के भले बैठेंगे लेकिन बैठेंगे जरूर, सिलेबस होगा। अब टीचर को पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चंस करवाएगा। तुम पता नहीं कौन से क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस, जो कि शायद आए चाहे ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई साहब, तुम जानते होगे, खुद भी हो तुम लोग ऐसे, कि जो इजी इजी क्वेश्चन है ना पहले कर लेता हूं, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिफिकल्ट वाले को स्किप कर दो, छोड़ो यार नहीं बन रहा छोड़ो, ये होता है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, नहीं बन रहा स्किप मारो, स्किप मारो, और इसी एटीट्यूड की वजह से 100 में से 100 नहीं आते। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आएंगे, वो यहां पर करवाए जाते हैं। सो यू हैव टू ऑप्शंस and this is option, I am telling you this is an option, you don't need to buy it if you can do consistently पढ़ाई खुद से। अगर तुम वन शॉट देख सकते हो, बोर्ड एक्सप्रेस देख सकते हो, और तुम्हें भरोसा है तुम अभी तक अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हो, then you don't need to need it. If you are fear, if you are not confident, if you want constant motivation कि एक आदमी हमें पुश करता रहे, then you have two options। एक बोर्ड ओरिएंटेड पूरा निर्भय बैच है, 45 दिनों के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा विद एन एम ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, तो वो दूसरा प्रॉब्लम भी यहां सॉल्व होता है। और 12th के बाद भी एक बहुत गोल्डन चीज होती है हमारे पास, दैट इज CUET। बेटा किसी भी कॉलेज में जाना होगा ना, आपकी ड्रीम कॉलेज में, उसको जाने के लिए ना एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और इस CUET के लिए आपको अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो बोर्ड का सिलेबस है वही CUET का भी सिलेबस है, तो जिनसे आपने बोर्ड पढ़ा है कायदे से, तो उनके साथ आपको CUET पढ़ना चाहिए, अच्छी जगह से, जहां पे तुम्हें सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, जहां पे सारे अच्छे से तुम्हें उतना एक कनेक्टिविटी फील हो सके, उस जगह से करो, क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी है। एंड देन यू कैन एब्सोल्युटली बिकम द नेक्स्ट टॉपर बेटा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, और इस बोर्ड में आई होप that you will bring 100 out of 100 in all these subjects. Thank you so much everyone and all the very best.